हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज है 23 मई और 23 मई को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये मनाया गया है 22 मई को, और इसकी थीम क्या रखी गई है 2020 के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के लिए 2020 की थीम रखी गई है अवर सॉल्यूशंस आर ए नेचर। क्या है? अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ये 2020 के लिए थीम है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की, और ये कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में केरल सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है। ठीक है, और जो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान है ये स्वास्थ्य मंत्री जो है ना केरल के, उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, अब बात आई है केरल की। तो केरल के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए केरल के चीफ मिनिस्टर। तो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में पिनराई विजयन, और प्रेजेंट टाइम में केरल के जो गवर्नर हैं ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और केरल में एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। और जो साइलेंट वैली जैसे शांत घाटी कहा जाता है ये भी कहाँ है? केरल में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है BR शर्मा को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान से हुए नुकसान के लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है। ये किस राज्य को की है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने? और ये अम्फान तूफान ने जो है ये कहाँ पर आया है? तो अम्फान तूफान जो है ये आया है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है। अब बात आई है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की हमें CM पता होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर कौन है। तो पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट टाइम में CM है ममता बनर्जी, और प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल जो हैं पश्चिम बंगाल के वो हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, क्या है कौन है? जगदीप धनखड़। और जो अम्फान तूफान जो है इसका नाम अम्फान किसने दिया? ये अम्फान तूफान जो है इसको ये नाम दिया है, ये दिया है थाईलैंड देश ने। ठीक है, और पश्चिम बंगाल जो है इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता, जो किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं ये कहाँ है? ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है हमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो हाल ही में चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन जो है ये किया गया असम में। कहाँ किया गया? असम में। अब बात आती है असम। तो असम के सबसे पहले हमें पता होना चाहिए CM। तो वर्तमान में CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? असम के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं जगदीप मुखी। ठीक है, अब असम में प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान है मानस, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है हमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ जो है ये किया है ICC ने। किसने किया? ICC ने। अब बात आई है यहाँ पर ICC। तो ICC की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ICC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। ठीक है, अब ICC के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरपर्सन है शशांक मनोहर। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इसकी CEO कौन है? प्रेजेंट टाइम में इसकी CEO हैं मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितनी कम कर दी है। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने रेपो रेट जो है ये 4% कर दी है। पहले 4.40% थी, लेकिन अब कितनी कर दी है? केवल 4% कर दी, यानी 40% की 0.40% की क्या कर दी है? कटौती कर दी है रेपो रेट में भारतीय रिजर्व बैंक ने। अब यहाँ पर शब्द आया रेपो रेट। तो रेपो रेट मीन्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों रेपो रेट जो है यह वह दर होती है जिससे कि कोई भी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से क्या लेती है? लोन लेती है। ठीक है, तो रेपो रेट ये होती है कि कोई भी बैंक जो है ये रिजर्व बैंक से लोन लेती है। इसे क्या कहता है? रेपो रेट कहा जाता है, जिसे घटाकर भारतीय रिजर्व बैंक ने कितना कम कर दिया है? 4% कर दिया है। ठीक है, पहले थी ये 4.40%। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
मई 2020 में किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया? तो मई 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आई है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की पहले पता होनी चाहिए राजधानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? भूपेश बघेल। प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा सीटें कितनी, वो कितनी है? 11। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटें कितनी है? 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है हमें। चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा कि हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष जो है ये बनाया गया है महेश कुमार गोविंदा राजुलू चिंटला को। नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है गोविंदा राजुलू चिंटला को। ठीक है, पहले कौन थे? पहले थे हर्ष कुमार भानवाला। ठीक है, और वर्तमान में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजुलू चिंटला। अब बात आई है यहाँ पर नाबार्ड की। तो नाबार्ड क्या है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और यह एक नाबार्ड जो है इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, और यह एक मतलब कृषि से संबंधित लोन देने के लिए बैंक है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा देश कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश जो है ये है स्लोवेनिया। कौन है? स्लोवेनिया। ठीक है, यानी कि स्लोवेनिया पहला यूरोपीय देश बन गया है जो कि पूरी तरह से कोरोना मुक्त है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।